हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लॉग वाले सवाल लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्त टॉपिक है दोस्तों। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आ जाइए अपने टॉपिक पर। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लघुगणक और घातांक। दोस्तों, ये टॉपिक आपको मैथ में ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काम आने वाला टॉपिक है। जिसको हम लॉग वाले सवाल कहते हैं ना, वही टॉपिक है। आज से अगर आपको ने ये टॉपिक अच्छे से देख लिया तो आपको लॉग वाले सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, लघुगणक होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में विचार करेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। यदि m और ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, क्या हूँ, m और ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ a 1 के बराबर नहीं है, जहाँ a 1 के बराबर नहीं है तथा ax बराबर m होता है। a की पावर x बराबर क्या होता है, m होता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि m और ये धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के। तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, a की पावर x बराबर m हो तो यहाँ पर हम x को a आधार पर m का लघुगणक कहते हैं। x को कहेंगे लघुगणक किसका, m का, और किस आधार पर होगा, यह a पर। तो हमको इसको लघुगणक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log a पर m बराबर x। तो आपके सामने लघुगणक की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। होता क्या है कि m और ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर। जो जिस रूप में होता है a की पावर x बराबर m हो, तो यहाँ पर हम x को a आधार पर m का लघुगणक कहते हैं। दोस्तों, लघुगणक के जो गुणधर्म है उनके बारे में विचार करेंगे। क्या क्या गुणधर्म है, देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण गुणधर्म। देखिए दोस्तों, लघुगणक के महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक शून्य होता है। दोस्तों, पहला लघु गुणधर्म क्या है कि हम अगर किसी भी आधार पर किसी भी संख्या का लघुगणक निकालते हैं तो उसका मतलब किसी भी आधार पर एक का लघुगणक निकालते हैं तो उसका लघुगणक कितना आता है, शून्य आता है। आ गया होगा समझ में दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा, किसी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर होने पर एक होता है। कि अगर हम किसी संख्या का लघुगणक निकालें और आधार भी वही संख्या है तो हमारा लघुगणक कितना आएगा, एक आएगा। जैसे log a पर a, तो इसका क्या होगा, 1। और log a पर 1 का निकालते हैं तब क्या आता है, 0। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें नोट करने वाली कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली, लॉग के द्वारा संख्याओं के केवल गुणा और भाग ही कर सकते हैं, योग और व्यवकलन नहीं। सीधा सा मतलब है कि हम लॉग के द्वारा केवल गुणा और भाग ही कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, यदि आधार 10 हो, आधार कितना हो, 10, तो उसको साधारण लघुगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण लघुगणक। और दोस्तों ये याद रखना कि आप अंकगणितीय मूल विचारधारा में सिर्फ साधारण लघुगणक का ही उपयोग करते हैं और हम भी करेंगे। देखिए दोस्तों कि लघुगणक के सूत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सूत्र होता है हमारा गुणन सूत्र, कि हमें लघुगणक के द्वारा दो संख्याओं को गुणन करते हैं तो उसका सूत्र होता क्या है दोस्तों, log a m n, m और n यहाँ पर दो संख्याएं, इनका गुणा हो रहा है लघुगणक के द्वारा। तो दोस्तों इनको किस प्रकार करेंगे, जब गुणा होगा तो ये लघुगणक के द्वारा पृथक पृथक रूप से जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किस प्रकार, इस प्रकार log a पे m प्लस log a पे n। तो दोस्तों साफ है, मतलब कि अगर हमारा जब दो संख्या लघुगणक के द्वारा गुणा में हो तो उनको हम पृथक पृथक रूप से लघुगणक के रूप में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, यहाँ पर हमारा भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग। दोस्तों इसमें क्या करना है, जब भाग होता है तो उनमें दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, परस्पर क्या कर देते हैं, घटा। तो याद क्या रखना है, जब हमारा गुणा हो रहा है तो जोड़ देते हैं और भाग हो रहा है तो क्या कर देते हैं, घटा। तो किस प्रकार, इस प्रकार log a n माइनस log a n। दोस्तों दोनों ही सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा, घात सूत्र। इसे क्या बोलते हैं, घात सूत्र। तो दोस्तों होता क्या है, ये कि ये आधार है m, m की घात क्या है, n। दोस्तों इस प्रकार इसकी जो घात है वो आगे आ जाएगी और पूरा सेम रहेगा, log a पर n। तो दोस्तों तीनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आपको जो चौथा सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाला सूत्र है। ये होता क्या है कि आधार परिवर्तन, कि हमें जो दिया गया आधार है वो चेंज करना होता है तो इस सूत्र को काम में लेते हैं। होता क्या है, देखते हैं दोस्तों, कि हमें यहाँ पर a आधार दिया गया है और इसको हमें आधार चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, log a पर m और यहाँ log a पर a।
ये हो जाएगा इसका सूत्र। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि log b पर m, मतलब हमने आधार चेंज कर दिया, a का हमने यहाँ का क्या कर दिया b। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा log a पर m इंटू log b पर a, जिस पर हमने चेंज किया है। दोस्तों साफ है, अगर हमको आधार चेंज करना होता है तो सबसे पहले हम आधार चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो ए को मैंने बी कर दिया, log b पर m बराबर, अब हमें याद क्या रखना है, जो हमारा सेम था पहले log a पर m तो वो तो सेम रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा, जिस पर हमने आधार चेंज किया है और जिस जो हमारा पहला आधार था उसके रूप में करते हैं कि log b जो चेंज हुआ है और पहला आधार क्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log a। तो दोस्तों आपको ये चारों ही सूत्र याद हो गए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सूत्र हैं ये दोस्तों। इन्हीं सूत्रों के द्वारा आप लॉग वाले सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इन सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये बार बार नहीं देखनी पड़े। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, आज हम लॉग वाले सवाल आसानी से करने का तरीका बताएंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए दोस्तों सवालों का जो सबसे पहला टाइप बनेगा वो क्या बनेगा कि हमको घातांक रूप में लिखी गई संख्या को क्या करना होगा, लॉग रूप में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, लॉग रूप में। मैंने आपको बताया था ए की पावर एक्स बराबर एम, तो ये रूप तो ए की पावर एक्स बराबर एम रूप हो गया, और लॉग रूप क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ए पर एम और एक्स के बराबर। तो इसी सूत्र से हमें ये सवाल करना है, लॉग रूप फॉर्म में लिखना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे लॉग फॉर्म में, देखो दोस्तों लॉग ये आधार कितना है 2, एम कितना है हमारा 32 और x कितना है 5। तो इसको लॉग रूप में आसानी से लिख सकते हैं ना, ए की पावर x बराबर m, और इसको लॉग रूप में log a पर m बराबर x। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो हमारा ऐसा ही बनेगा कि हमको घातांक रूप को लॉग रूप में लिखवाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों दूसरा टाइप क्या बनता है हमारे सवाल आने का कि हमको कुछ लॉग के मान दिए होंगे, क्या दिए होंगे, लॉग के मान, और उन्हीं लॉगों के मानों की सहायता से हमें वे एक अन्य लॉग के मान को ज्ञात करवाएगा। दोस्तों हमें इसमें याद क्या रखना है कि हमारा जो लॉग का मान ज्ञात करना है वो लॉग का मान हमारे जो 4 सूत्र दिए गए थे ना मैंने बताए, उन्हीं से आएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि ये लॉग का सूत्र मतलब गुणा वाले से आएगा या घात वाले से आएगा या भाग वाले से आएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास log 2 और log 3 के मान दिए गए हैं और log 6 का पूछ रहा है। तो दोस्तों सीधा सा मतलब है 3 गुणा 2 6, तो हमारे गुणन वाले सूत्र से log 6 का मान आएगा। दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर log 6 मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार लिख सकता हूँ, log 2 गुणा 3। तो दोस्तों ये m इंटू एन वाला फॉर्मूला बन गया ना, तो इसको यहाँ पर मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, log 2 प्लस log 3। अब सीधा सा है, log 2 का मान भी आपके पास है, log 3 का मान भी आपके पास है, सीधा मान रखो और आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये log डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये आपका साधारण log है। क्या है, साधारण log। तो दोस्तों याद क्या रखना था कि 6 हमारा 2 गुणा 3 से आ रहा था, 2 और 3 के हमारे पास मान आते हैं और मानों को हमें क्या कर दिया, उस सूत्र में पुट कर दिया। सूत्र में पुट करने से log 2 और log 3 के मान डायरेक्ट रखने से जोड़ने से आपका log 6 का मान आ जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों log 2 का मान होता है हमारा 0.3010 जो दिया गया है, 3 का मान होता है 0.4771 जो दिया गया है। सूत्र के मुताबिक मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया तो हमारा log 6 का मान कितना आ गया, 0.7781। तो दोस्तों देखते हैं आगे हमारे इस लघुगणक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा टाइप आपके सामने आ गया है कि log 2 और log 3 के मान दिए गए हैं और एक समीकरण दिया गया है x के रूप में। तो दोस्तों इस समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा कि इस समीकरण में x का मान कैसे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। तो दोस्तों मुझे log के माध्यम से इनका मान निकालना है, तो मुझे भी LHS का log लेना पड़ेगा। तो दोस्तों किस प्रकार x का मान निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं LHS 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। दोस्तों मैंने यहाँ पर log ले लिया इनका 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। देखिए दोस्तों मैंने आपको गुणन सूत्र बताया था जिसमें हमको अलग अलग पृथक करके इनको जोड़ देना है। क्या कर देना, जोड़ देना है। तो log 2 की पावर x प्लस log 3 की पावर x। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा ये घात सूत्र हो गया। क्या हो गया, घात सूत्र। तो घात सूत्र में हमको घात आगे ले लेनी है। क्या ले लेनी है, आगे। तो log 2 प्लस एक्स log 3। अब दोस्तों आपके पास log 2 और log 3 के मान
दिए गए हैं तो उनको पुट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने log 2 log 3 के मान पुट कर दिए हैं। अब इनको गुणा करके x के रूप में जोड़ देना है। देखिए दोस्तों, जोड़ने पर क्या आता है हमारा 1.2552x। अब दोस्तों हमारा LHS देखते हैं। LHS कितना 100। तो दोस्तों हमने LHS तो हो गया हमारा 1.2552x। अब देखते हैं दोस्तों RHS कितना हमारा 100। दोस्तों हमने LHS का लघुगणक लिया था, तो यहाँ पर हमें RHS का भी लघुगणक लेना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार लेते हैं। देखिए दोस्तों, 100 को हम 10 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं और लघुगणक लेने पर यहाँ पर घात सूत्र से 2 इंटू log 10 आ गया। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ये साधारण लघुगणक का मतलब आधार 10 है, तो 10 पे 10 है। तो मैंने बताया था जिस आधार पर हम जिस संख्या का लघुगणक निकालते हैं वहाँ पर एक ही होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोस्तों आ गया ना। अब इस 2 को हमें सूत्र में पुट कर देना है कि हमारा मान कितना था कि यहाँ पर LHS बराबर RHS। तो LHS कितना था हमारा 1.2552x और RHS कितना आ गया हमारा 2। तो x का मान निकालने के लिए x यहाँ पर 2, इसको भाग के रूप में ले जाएंगे। ये हो गया। अब देखते हैं दोस्तों नीचे पॉइंट वाली संख्या है। क्या है, पॉइंट वाली। तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें ऊपर 0 लगानी पड़ेंगी। कितनी लगानी पड़ेंगी, 4। देखिए दोस्तों, मैंने नीचे से पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दिए। अब दोस्तों इन दोनों को भाग मतलब काट लेना है और x का मान आपका आ जाएगा। दोस्तों काटने पर x का मान आएगा आपका x का मान आ जाएगा 10,000/6276। तो दोस्तों 3 टाइप आपके लघुगणक के हो गए। और देखते हैं दोस्तों कौन सा टाइप आने वाला है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगला टाइप आपके सामने आ गया है कि log m 343 = 3 और यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, m का मान। दोस्तों ये आपका log फॉर्म में दिया गया है। दोस्तों m का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसको साधारण रूप में लिखना होगा। साधारण रूप में किस प्रकार, घातांक रूप में। तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो a की पावर x बराबर m होता है तो उसी प्रकार लिख देते हैं। यहाँ पर m की पावर 3 = 343। ये मैंने लिख दिया दोस्तों। अब देखना है आपको कि यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लाऊं जिसका 3 बार गुणा करने पर 343 आ जाए। तो आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 आएगा। कितना आएगा, 7। और m का मान कितना आ जाएगा आपका, 7। इस कैलकुलेशन को आप करके देख लीजिए दोस्तों, 7 ही आएगा। और आपको ये 4 टाइप हो गए। दोस्तों आपको आज से लघुगणक वाले सवालों के जो 4 सूत्र बताए तो उनकी सहायता से आप लॉग वाले सवाल आसानी से कर सकते हो। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे दोस्तों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।